अब आता है पांचवा। यहां तक हमने ये जान लिया कि धर्म की हमें आवश्यकता क्यों है, ये भी जान लिया कि धर्म कहाँ से क्यों हमारे जीवन में निश्चित हो जाएगा, रहेगा, उसका अस्तित्व कैसे मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हमने धर्म के जो 2-3 शत्रु होते हैं ईश्वर के, उनका भी हमने पिटाई की उनकी। उसके बाद हमने ये जाना कि धर्म का सबसे सरल रास्ता क्या है धर्म के पालन का। ठीक है, अब आती है पांचवी और बहुत जरूरी बात है कि जब ऐसे लोग खड़े हो जाएं कि आपसे कहें कि रामो विग्रहवान धर्मा, का मतलब है कि राम एक बुरे व्यक्ति थे। आपने संस्कृत नहीं पढ़ी, आप तो बच्चे हैं। कोई व्यक्ति कहने लगे मैंने संस्कृत पढ़ी है और रामो विग्रहवान धर्मा का मतलब है राम का अनुकरण मत करो, या फिर कहीं पर कोई श्लोक आ जाए जिसका अर्थ वो बताने लगे राम जो है शराब पीते थे, क्योंकि वो आपकी मर्यादा को आपसे छीनना चाहते हैं। तो जब ऐसे लोग बताएंगे, भाई आपने संस्कृत किसी टीचर से पढ़ोगे, मान लीजिए आपको ऐसा टीचर मिल गया जो गलत अर्थ बता रहा है, फिर क्या करोगे? हाँ, तो आप वही पढ़ोगे तो आप राम का अनुकरण करने लगोगे, शराब पीने लगोगे, झूठ बोलने लगोगे, वो जो चाहता होगा वो करने लगोगे। तो ये बात, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है ज्ञान वही प्रमाणिक, ज्ञान वही प्रमाणिक, ज्ञान वही प्रमाणिक जो परंपरा से प्राप्त हो। अब ये परंपरा शब्द सुन के भी आप चकित हुए होंगे, ये क्या आ गया नया? भगवत गीता के 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञान वही प्रमाणिक जो परंपरा से प्राप्त हो। तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि ज्ञान वही प्रमाणिक जो परंपरा से प्राप्त हो। अब ये परंपरा क्या चीज है? आप जब किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि मेरे टीचर के पास डिग्री हो, मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, वहीं जाते हो ना, कोशिश तो यही रहती है। बाकी किसी के पास अगर उतना सामर्थ्य ना हो तो वो बिना देखे ही, पहली कोशिश क्या होती है? हम उस डॉक्टर के पास जाएं जो सर्टिफाइड हो, है ना? पहली कोशिश हमारी यही रहती है ना। हम अगर डांस भी सीखना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड से सीखना चाहते हैं, बाजा बजाना सीखना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड टीचर से सीखना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड कोच से सीखना चाहते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन क्या बता रहा है? उस व्यक्ति ने वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसका नाम सर्टिफिकेट में लिखा होता है ना। आपने 10वीं कहाँ से प्राप्त की, आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। आपके टीचर जिससे आप पढ़ने जा रहे हो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसमें लिखा होगा उनकी डिग्री में कि भैया इन्होंने यहाँ से पास आउट किया था। तो ये जो नाम है जहाँ से उन्होंने पास आउट किया, ये क्या है? उनके गुरु का नाम। आपके शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की, तो आपके गुरु का नाम लिखा होता है उसमें सर्टिफिकेट में। ठीक है, अगर उनके पास जाएंगे तो उनके पास भी एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें उनके गुरु का नाम होगा। उनके पास जाएंगे तो उनके भी सर्टिफिकेट में लिखा होगा उनके गुरु का नाम। तो ये क्या हो गया? गुरु का गुरु का गुरु का गुरु, क्या बन गया? ये परंपरा। तो हम जब पढ़ाई करने जाते हैं तो जाते हैं ना परंपरा वाले के पास, बिना परंपरा वाले के पास हम नहीं जाते। कोई आपके घर पे आए और कहने लगे मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा सारा मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ, तो आप नहीं भैया, हम तो वेल नोन जो सर्टिफाइड स्कूल होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ पे सर्टिफाइड टीचर होंगे, उन्होंने बीएड किया होगा, फलाना किया होगा, वहाँ हम जा करके पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से जो ये धर्म का ज्ञान है, ये भी शास्त्र कहते हैं कि ये भी आपको परंपरा से ही प्राप्त करना। हाँ, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं चेन ऑफ नरेशन। क्या कह सकते हैं? चेन ऑफ नरेशन। तो ज्ञान वही प्रमाणिक जो परंपरा से प्राप्त हो। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी खबर लेकर के आएगा कि राम ने तो मदिरा पी, राम ने तो झूठ भी बोला, राम ने तो छल भी किया, तो आपका प्रश्न होना चाहिए उससे कि भैया आप कहाँ से सर्टिफाइड हो, आप किस परंपरा से अध्ययन करके आए हो? यही बोलोगे ना। अच्छा, अगर आपसे कोई ये कहे कि डीओ डू नहीं होता है, डीओ डो होता है, तो आप उससे अंततः क्या पूछेंगे? कहाँ से पढ़ाई की है, यही पूछोगे ना। तो ये जब हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ाई की है, तो हम उससे पूछ रहे हैं तुम्हारी परंपरा क्या है, अंग्रेजी की कौन सी परंपरा से आए हो आप। अगर कोई गलत शिक्षा देने लगेगा, संशय वाली शिक्षा देने लगेगा, तो क्या पूछोगे उससे? आपकी परंपरा क्या है। तो ये है उन लोगों का जवाब जो शास्त्रों का, किताबों का गलत अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे करके आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। जिससे भी आप धर्म की शिक्षा लें, आप जान लें कि ये किस परंपरा से प्रमाणिक है। तो आधे जो
ऐसे लोग घूमते हैं जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, आपको पता नहीं है और गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनका आपने खंडन ढूंढ लिया। आपने हर एक को चेक करना चालू किया, ये कहाँ से परंपरा से है, ये कौन सी परंपरा से है, ये किस परंपरा से है जो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे करके आप सारे जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको अंदर ही अंदर से दूर करना चाह रहे हैं आपकी मर्यादा से, आपकी मानवता से, उन लोगों को आप पहचान लोगे। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी पॉइंट है। अब इसके साथ ही साथ चलते चलते एक जरूरी बात, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरी परंपरा क्या है। मैंने इतना सारा आपको बता दिया, तो आप लोग मुझ पे भी डाउट करिए आपकी परंपरा क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं किस परंपरा से हूँ। जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे सृष्टि की शुरुआत करते हैं विष्णु भगवान। कौन करते हैं? विष्णु भगवान। फिर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, सभी जानते होंगे ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं वशिष्ठ जी को। मेरी परंपरा सुन लीजिए, वशिष्ठ जी को ज्ञान, वशिष्ठ जी कौन थे? राम जी के गुरु, है ना। तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, सारे पुराण पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, जब तब व्रत दान पुण्य कर्म तीर्थ यज्ञ सब कुछ बेकार है आपके पास अगर प्रमाणिक गुरु नहीं है, परंपरा से प्रमाणिक गुरु। तो देखिए भगवान, हमने क्या कहा था, अगर धर्म को मानना है तो राम का अनुकरण करिए, कहा था। अब देखिए राम जी जब जन्म लेते हैं तो वो पर ब्रह्म है, भगवान है, फिर भी कहाँ जाते हैं शिक्षा लेने? गुरु के पास जाते हैं ना, परंपरा प्राप्त गुरु के पास। तो मैं अपनी परंपरा बता रहा हूँ, ये जो आपको मैंने सब कुछ बताया कहाँ से मिला। विष्णु भगवान सबसे पहले सृष्टि की रचना करते हैं, फिर वो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ज्ञान देते हैं शक्ति को, शक्ति जी ज्ञान देते हैं पाराशर को, पाराशर जी ज्ञान देते हैं सुखदेव जी को, व्यास जी को, व्यास जी ज्ञान देते हैं सुखदेव जी को, सुखदेव जी ज्ञान देते हैं श्री गौड़पादाचार्य को, गौड़पादाचार्य ज्ञान देते हैं श्री गोविंद योगेंद्र मत्स्य को, और फिर गोविंद योगेंद्र मत्स्य जी ज्ञान देते हैं 10वें नंबर पर आ जाते हैं भगवान आदि शंकराचार्य। जानते हैं इनको आप? भगवान आदि शंकराचार्य को जानते हैं? भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और शंकर भगवान के अवतार थे। किसके अवतार थे? हाँ, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जितने भी हमारे पुराण हैं उनमें वर्णित है। 2500 साल पहले ऐसा हो गया था कि पूरी दुनिया नास्तिक बनने वाली थी। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा। तो तब आदि शंकराचार्य का जन्म होता है जब नास्तिकों का वो खंडन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया। तो पूरी दुनिया को नास्तिक होने से इन्होंने बचा लिया। उसके बाद इन्होंने भारतवर्ष के 4 कोनों में 4 पीठों का निर्माण किया और उस पीठ पर एक सीट बनाई कि इस पे जो शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य बैठते जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? शंकराचार्य। तो जो हमारी सार्वभौम गुरु परंपरा है, फाइनल जो धर्म का निर्णय करेगी कि राम जी ने मदिरा पी थी कि नहीं पी थी, जो इस बात का निर्णय करेगी, वो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक परंपरा है शांकर परंपरा। और उसी परंपरा के जो इस समय गुरु विद्यमान हैं, इनका नाम है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। जो 4 पीठ हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, उसमें से पूर्व की जो सीट है वहाँ पर बैठते हैं ये। नासा के जो वैज्ञानिक हैं वो इनसे मदद लेने आ चुके हैं वैदिक गणित के लिए। जो इसरो का चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो उनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो इनसे मदद लेकर के गए थे। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे गूगल पे सर्च करेंगे तो जो शर्मा जी हैं डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने कम से कम 4 घंटे तक इनके बारे में आपको बताया है, 4 घंटे तक, कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो शंकराचार्य का पद होता है वो पद जो आपके धर्म का फाइनल आपको अर्थ बताएंगे, सही है कि गलत है। आप कहीं से भी सुन लो, मगर आपको ऐसे जो परंपरा प्राप्त गुरु हैं उनके पास जाकर के उसको वेरीफाइड कराना पड़ेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आपके सपने में मान लीजिए श्री कृष्ण आ जाएं या राम जी आ जाएं या कोई भी जिनको आप मानते हैं वो आ जाएं, वो कहें कि मैं भाई तुम्हें बता रहा हूँ एकादशी के दिन व्रत रखना होता है वैसे तो, मगर तुम उस दिन जो है पराठे खा लेना आलू के, ऐसे आकर के बता दिया। तो अब श्री कृष्ण ने बोला हम इस बात को माने कि ना माने? नहीं मानेंगे, क्योंकि ईश्वर वही है जो तो वो आपके सपने में आकर के झूठ भी बोल सकता है। तो उसको कहाँ से वेरीफाइड कराएंगे कि गुरुदेव आप परंपरा प्राप्त गुरुदेव हैं, श्री कृष्ण ने कहा है कि पराठे खा सकते हैं, क्या ये सही है? तो ये आपको बता देंगे पराठे खाने हैं कि नहीं खाने हैं। तो
ये जो परंपरा है ये मोस्ट ऑथेंटिक परंपरा है हमारे धर्म की, मानवता की। मनुष्य मात्र के गुरु हैं, इसमें ये नहीं है कि हिंदुइज्म के ही गुरु हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी से जाकर के इनसे दार्शनिक धरातल पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किसी को मना ही नहीं है। मनुष्य मात्र होना चाहिए, मनुष्य है तो उसके ये गुरु हैं। बस वो मानता है कि नहीं मानता वो एक अलग बात है, ठीक है, सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू के गुरु हैं उसके नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मानवता के गुरु हैं, जगत गुरु कहा जाता है। तो हमारे देश में 4 पीठें होती हैं। वो जो आदि शंकराचार्य आए थे, शंकर के अवतार, उन्होंने जब नास्तिकों को हराया और नास्तिकों को हराने के बाद ये 4 सेंटर खोले कि इन 4 सेंटर से हमेशा हमेशा के लिए नास्तिकता को हम हराते रहेंगे। तो उसी परंपरा से शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के रूप में आज 155वें नंबर पर गुरु हैं। अगर इसको आप पीछे जाओगे तो सारे गुरुओं के नाम है बीच में मेरे पास। तो ये होती है परंपरा, ठीक है ना। जैसे कोई मैं द्विवेदी हूँ, कोई सिंह है, तो आपके पीछे सिंह 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 करके आपकी एक परंपरा होती है, वहाँ से आपको वो नाम प्राप्त होता है। वैसे ही ये जो गुरु पद है ये परंपरा से प्राप्त होने वाला माना गया है। शांकर परंपरा के लिए एक संस्कृत का श्लोक आता है, आप लोग रिपीट करिए। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इसका अर्थ है स्वयं विष्णु से शुरू होने वाली और जिसके मध्य में शंकराचार्य आते हैं, वहां से लेकर अब तक जिस परंपरा में हमारे गुरु विराजमान हैं, ऐसी परंपरा को, ऐसी गुरु परंपरा को मैं वंदना करता हूँ।